हमारे चैनल में मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं। 24 जुलाई 2024 को बुध हॉल गोमती नगर में मेघ बरस रहे का आयोजन नगर उद्योग व्यापार मंडल एवं जरिया फाउंडेशन का तत्वाधान में किया गया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी श्रीमती नर्मदा पाठक रही तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जग्गी श्री अर्चना सिंह और विजय लक्ष्मी जी मौजूद रहे। आकलन कर नहीं पाई हूँ, लेकिन जो महिलाओं के लिए अगर कुछ ये मैं बता सकती हूँ कि हम महिलाओं को चाहिए क्या। महिलाओं को बजट में वही देखिए, जब तक महिलाओं के लिए एक वो पहले 5 लाख की एक वो थी अवधि की, इससे ऊपर वो नहीं दिया जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि उसको 5 से बढ़ा के 10 कर दिया जाए, क्योंकि 5 लाख में आप देखिए सब ऑनलाइन पेमेंट होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट पे कितना कटता है, सब पैसा आदमी का कट जाता है। तो अब अगर ऑनलाइन आप चाह रहे हो कि ऑनलाइन ही चीजें चलें, तो कुछ उसमें रिवॉर्ड भी महिलाओं को देना चाहिए। ये मेरा वो है। आप अपना परिचय। मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। चुप रहिए, रुक जाइए। मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। और ममता दीदी ने आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को आके। और बहुत महिलाओं को ये आगे बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे हम लोगों का भी काम वही है। व्यापार मंडल की तरफ से हम भी यही करते हैं कि समाज सेवा की तरफ बहुत हम लोग का काम रहता है। तो कैसे वुमेन्स को अट्रैक्ट करते हैं महिलाओं को कि आपसे जुड़े लोग? अब हम लोग को इतना जान गए हैं, वो लोग खुद ही आते हैं, संपर्क करते हैं। एक महिला से जैसे हम जुड़े हैं तो वो बताती हैं कि भाई एक ये और महिला है, इन्होंने काम करना है, कुछ भी रोजगार शुरू करना है, तो आप बताइए दीदी कैसे करें हम काम। तो फिर हम लोग उन्हें बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो, किस तरह की पढ़ी लिखी हैं तो उस तरह का काम, नहीं पढ़ी लिखी हैं तो जैसे दीदी ने बताया अचार पापड़ और इस तरह का काम। जो अच्छा खाना बना लेता है तो उसके लिए मठरी और ये सब बनाते हैं, नमक पारे, ये सब तरह की चीज़ें। तो स्टार्टअप के साथ क्या एजुकेशन प्रोवाइड करा? हमारी अंकुरम एक संस्था है जो कि बच्चों को शिक्षा के प्रति वो बताते हैं। तो हम लोग को जो बच्चे मिलते हैं कि जिन्हें हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम अंकुरम फाउंडेशन में भेज देते हैं, वो वहाँ शिक्षक होते हैं। मतलब अलग अलग संस्थाएं अलग अलग विधा पे काम कर रही हैं। हर विधा को जिस तरह का भी हमें कोई आगे बढ़ा तो उसको हमने वहाँ पे भेज दिया, उसको वहाँ पे करना है। इस तरह सब सामूहिक तरह से कार्य करते हैं। और आप जिधर भी नजर घुमाइए, आज हमारे हिंदुस्तान में जहां भी आप रहते हो, चारों तरफ आपको देखो कोई ना कोई नीडी व्यक्ति आपको जरूर मिल जाएगा। और जो मिलता है वो माउथ टू माउथ दूसरे को बताता है कि देखिए हमें वहां से मदद मिली, तो आप भी वहां मदद मांगिए। इस तरह करके चीजें आगे बढ़ती हैं और इस तरह करके लोग हमारे पास आते हैं। और दिन भर में हम लोग को इतना कभी कभी वक्त नहीं मिल पाता कि हम अपने परिवार को वक्त दे सकें। हमारा वक्त ज्यादा से ज्यादा बाहर ही गुजरता है। तो इसलिए ही हमें यही कारण है कि मैं बजट का नहीं देख पाई अभी तक कि क्या उसका निकला है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग महिलाओं के लिए काम करती हैं, वहीं अगर महिला उत्पीड़न की बात करी जाए, पारिवारिक न्यायालय की बात करी जाए, तो लगातार वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। उसके लिए आप लोग क्या कदम आगे उठा रही हैं? देखिए, महिला आयोग जैसे महिला आयोग बना हुआ है, लेकिन महिला आयोग में भी जितने भी हमारे कार्यक्रम, जितनी भी महिलाएं मतलब परेशान होके वहां जाती हैं, किसी को न्याय नहीं मिलता। तो उसके लिए भी हम लोगों ने, जैसे हम वरिष्ठ लोग 5-7 लोग वरिष्ठ हैं, सामाजिक लोग, जो हम लोग 5-7 लोग उन महिलाओं को अटेंड करते हैं, उनको हम लोग खुद से प्रयास करते हैं कि सारी चीजें समझाएं, उनका कम से कम घर ना टूटे, किसी का घर न टूटे, इसका भी हमारा पूरा प्रयास रहता है। हम थाने अगर जाना पड़ता है तो हम थाने पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाके देखिए, कोई भी कोर्ट कचहरी आप कर देंगे, उससे आपके संबंध नहीं बनेंगे कभी, वो हमेशा बिगड़ते ही हैं, तो न्याय नहीं मिलता। तो उसके लिए भी हम लोगों ने, जैसे हम वरिष्ठ लोग 5-7 लोग वरिष्ठ हैं, सामाजिक लोग, जो हम लोग 5-7 लोग उन महिलाओं को अटेंड करते हैं, उनको हम लोग खुद से प्रयास करते हैं कि सारी चीजें समझाएं, उनका कम से कम घर ना टूटे, किसी का घर न टूटे, इसका भी हमारा पूरा प्रयास रहता है। हम थाने अगर जाना पड़ता है तो हम थाने पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाके देखिए, कोई भी कोर्ट कचहरी आप कर देंगे, उससे आपके संबंध नहीं बनेंगे कभी, वो हमेशा बिगड़ते ही हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई कोर्ट कचहरी तक जाने ना पाए। जो 80%
प्रतिशत अगर फीस देखे जा रहे हैं तो जो थाने के माध्यम से जाते हैं मेडिसिन फेल होता है, उसके बाद पारिवारिक न्यायालय चले जाते हैं और जहाँ जो समझौता है वो नहीं हो पाता है, परिवार बिगड़ जाते हैं। इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? उसके लिए यही कदम उठाने कि जब भी हम लोग महिलाओं का वो लेते हैं, क्लास लेते हैं, जैसे महिलाओं को समझाते हैं या मीटिंग करते हैं या सत्संग किटी करते हैं, तो उसमें हम काउंसलिंग करते हैं, महिलाओं को काउंसलिंग करते हैं, यही बताते हैं कि आप पहले खुद को संस्कारी बनिए, फिर अपने परिवार को संस्कार दीजिए। और अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं दबती रहें, महिलाएं दबेंगी नहीं, लेकिन आज के समय में लेकिन महिलाओं को सम्मान चाहिए। अगर आप महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं तब आप हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, कहीं कहीं पे हमें विच्छेद भी कराने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए विच्छेद होने के लिए उसके लिए हम ही लोग जितनी काउंसलिंग कर सकते हैं। देखिए, हम कानून ना मेरे हाथ में है, जितनी सुविधाएं जितनी चीजें हमारे हाथ में है हम कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से अभी कुछ कमेंट आए थे कि जिस तरीके से जब शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है तो साथ में मेडिकल की भी जांच करानी चाहिए, इससे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जो ये समाज है ना, ये बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं, चाहे जितना पढ़ लिख जाए, लेकिन ये अभी बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। कोई भी ये पसंद नहीं करता कि अभी हम लड़की के वालों से कह दें कि आप इसकी जांच करा के दीजिए, तो कोई नहीं देना पसंद करता है। तो इस तरह तो शादियां होंगी नहीं। कुंडली के साथ मेडिकल जांच भी जरूरी है, जरूरी तो दोनों है। की होनी चाहिए, लड़के की भी और लड़की की भी। अब लड़के वाला कहता है हम क्यों कराएं साहब, लड़की कराए तो क्यों ना कराएं, अगर कराएं तो दोनों कराएं, दोनों का कराएं। और अगर ना कराएं तो फिर एक भी ना कराएं। ना कराएं। जो परिवार सहमत होता है वो कराता है, जो नहीं सहमत नहीं। अभी हमारे पास आज सुबह ही एक लेडी आई थी जिनका फैमिली मैटर नहीं था, लेकिन उनका है, जो नहीं सहमत नहीं। अभी हमारे पास आज सुबह ही एक लेडी आई थी जिनका फैमिली मैटर नहीं था, लेकिन उनका ई रिक्शा उन्होंने लिया था और ई रिक्शे में कोई किस्तें वो नहीं दे पाई। 1.5 लाख की किस्त दे दी है और 35,000 की शत किस्त रह गई है, और वो 2 किस्त उनकी पीछे रह गई क्योंकि पति बहुत बीमार हो गया। अब उनका रिक्शा खिंच गया है, वो बेचारी बहुत परेशान थी। अब कल हम उनका समाधान करेंगे। इस तरह हमारे पास केस आते हैं और हम लोग जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं, किसी को मदद की जरूरत होती है तो हम पहले पैसे भी कलेक्शन करते हैं। जैसे ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो 500-500 रुपए सब लोगों ने मिला के किसी एक बड़ी मदद कर दी तो उसका काम चल गया। आज हमें सरकार से कुछ नहीं मिलता। हाँ। सरकार का हमें कोई सहायता हमारी नहीं, कोई संस्था भी नहीं ना है। कोई। हम लोग ऐसे ही समाज सेवाएं हम करते पूरा हैं। समाज सेवा में, हमारा जो लखनऊ में नाम है वो हमको बताना नहीं पड़ता। आज लखनऊ में जाना है मैं नीलम मिश्रा, मिशन मोदी अगेन पीएम से प्रभारी हूँ मैं अयोध्या से, और बाकी अपनी शक्ति कृपा फाउंडेशन भी रन करती हूँ, उसकी मैं फाउंडर हूँ। और जैसे कि चुनाव मोदी जी जीत तो उसके बाद क्या कार्य हो रहे हैं? मोदी जी के चुनाव के बाद से मतलब कार्य तो देखिए, इतनी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं ही हैं। जैसे कि आप अभी ये श्रम विश्वकर्मा श्रम योजना ले लीजिए, उसके जरिए इतनी सुविधाएं दी जा रही है। जैसे चाहे जो क्या कहते हैं लघु उद्योग से रिलेटेड है, जैसे छोटे छोटे काम से कि गुड़ की क्या कहते हैं मतलब एक वो बनाने का उनको दे रहे हैं सारा सामान, उसमें कढ़ा वगैरह देते हैं, वो पूरा अपना सामान देते हैं, कुछ पैसे भी आते हैं उनके अकाउंट में। और ये सिलाई से रिलेटेड है मतलब, और बाकी क्या कहते हैं ये जो सिखा रहे हैं इलेक्ट्रिकल, उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मतलब लोग अपने आप से स्वरोजगार से उसके बल पे खुद में सक्षम हो जाएं मतलब। और बाकी क्या कहते हैं अभी ये ई रिक्शा का आया हुआ है अयोध्या में, तो मतलब महिलाओं को मिल रहा है, वितरित हो रहा है, जिससे वो स्वावलंबी बने। तो इतनी योजनाएं तो वो दे रहे हैं। अभी आप कहते हैं कि जैसे हम एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि कैसे कमाए, कोई मतलब बिल्कुल साधन ही नहीं है, कोई जॉब नहीं रह गई है। लेकिन छोटे छोटे जो लोग हैं जैसे मतलब उनके लिए तो बहुत ही अभी भी ठीक है। अभी इतने ई रिक्शा हो गए हैं मतलब अयोध्या में कि हर व्यक्ति जा रहा है तो वो 1000, 1500, 2000 रुपये मतलब पर डे का अपना बचत कर रहा है। 400 रुपये अगर वो वहाँ जमा कर रहा है और उसको ई रिक्शा खरीदा नहीं है वहीं से ही लेकर के, प्लस क्या कहते हैं जो मिशन शक्ति के तहत ये ई रिक्शा वगैरह आ रहा है, तो ये सब छोटे छोटे क्या कहते हैं उससे तो उन लोगों को मतलब व्यापार अपना मिल ही रहा है ना। ये बताइए कि नए बजट के तहत जिस तरीके से लखपति दीदी की बात करी गई है, तो उस पर आप लोग क्या कहते हैं? लखपति दीदी से बहुत लोगों ने फ़ायदा लिया है, लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना है कि मतलब हम लोग नहीं पा पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रक्रिया में त्रुटि रही है, मतलब उस पूरी प्रक्रिया उन्होंने फॉलो नहीं की है। इस वजह से क्या कहते हैं कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें रही हैं। अदरवाइज ले करके लाभ
और लोगों ने अपने आप को स्टैंड किया है। लखपति दीदी योजना, कोई भी योजना यदि आई है तो ऐसा नहीं है कि लोगों को लाभ नहीं मिला है, बट प्रोसेस सही होना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, जितने पेपर लगने चाहिए वो होने चाहिए अगले के अगर पास। बात करी जाए कि मिशन मोदी अगेन पीएम के जो कार्यकर्ता हैं उनमें से कितने लोगों को लाभान्वित कर दिया गया? हम लोगों ने तो, जैसे मैं अयोध्या की प्रभारी हूँ, तो मैंने तो क्या कहते हैं मतलब अपने उसमें कार्यकाल में जितना मैं टाइम दे रही हूँ, मैंने देखा महिलाओं को तो हम लोगों ने काफ़ी सशक्त कर दिया है। जितनी महिलाओं के लिए योजना आ रही हैं उसमें भी पुरुषों को भी हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह से बता रहे हैं कि सीख करके और वो 6,000 7,000 उनके अकाउंट में आ रहा है। तो कहाँ क्या कहते हैं, कोई वही नहीं, 14-14 हज़ार ये इसका आ रहा है, ये मोदी जी का मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना करके हो गया है अब। तो डायरेक्ट पैसा आ रहा है, मतलब उसका पहले क्या हो रहा था बीच में कहीं ना कहीं, जैसे मशीनें लोग दे रहे थे, नहीं दे रहे थे सिलाई मशीन, तो वो चीज़ें अब डायरेक्ट पीएम ने अपने उसमें कर लिया कि पीएम करके योजना कर दिया है विश्वकर्मा योजना, तो उससे 14,000 उन लोगों के उसमें आ रहा है। बहुत बहुत